आज मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे। आई नो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट या बॉक्स हो सकती है वो बात, लेकिन थोड़ी ज़रूरी है। मैंने समय राणा का वो अभी जो रिसेंटली उसने वीडियो डाली है, एनी काइंड ऑफ पॉडकास्ट और समथिंग, पॉडकास्ट नहीं है सॉरी, वीडियो है। तो वो बंदा बहुत बड़ा कॉमेडियन है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें बीती, मतलब अब पता नहीं वेल डिज़र्विंग था या नहीं था। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी इस चीज़ पे, क्योंकि उसमें समय राणा की कोई गलती नहीं थी। वो उसका शो था, जो हुआ वो दूसरे लोगों ने किया था। बट ही इज़ ऑल्सो समथिंग अपर लेवल ही, कम तो है नहीं वो भी। बट मैं उसका नाम यूज़ कर रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्रोवर्सी ना हो, मैं इन चीज़ों से बहुत ही छोटी हूँ मैं तो एकदम। बट एक चीज़ मैंने सीखी कि हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, लेकिन वो इमोशंस किस रूप में कब बाहर आए वो पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप जितना अपने इमोशंस को दबाते हो, वो किसी न किसी डिजीज़ फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आती हैं। जितना आप सप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो। और वो कहीं ना कहीं एनर्जी तो है हमारे बॉडी में, फैट जो फ्लो हो रही है वो क्या है, एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को, किडनी को या किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट ज़रूर करती हैं। तो बट गलती उस पर्सन की इमोशंस को इतना दबा चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। और अगर वो किसी को बताना भी चाहता है तो पहली बात तो कोई होता नहीं है कि उसकी बात सुने। लेकिन अगर कोई है भी तो वो क्या वो उस बात को समझेगा उस तरह से जिस तरह से वो बता रहा है। और समझ भी ले तो उसको जज ना करे, उसको ये डर होता है। सेकंड, कि कोई उसको एडवाइस ना दे। उसके पास बहुत एडवाइस होती है, लेकिन रियल में जब हेल्प चाहिए होती है कोई उसकी हेल्प नहीं करता। तो हमारे पास जो कमी है ना, एडवाइस आप उस जगह दो जब तक वो आपसे एडवाइस मांगे ना। जब वो आपको उसे कंसोल मांग रहा है या मांग रही है, तो कंसोल का मतलब होता है एक प्यारा सा वार्म हग करना। या आप हग नहीं कर सकते क्योंकि एक कोई दोस्त हो सकता है जो कि, तो आप मतलब पानी पूछ लो उससे, या ठीक है उसको थोड़ा टाइमली उसको सुनने की कोशिश करना, बिना इस चीज़ के कि आप जज करोगे वो, तो आप उसके साथ शेयर कर सको। जैसे मेरे पास कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको कुछ भी बताती हूँ तो सुन लेते हैं विदाउट जजिंग, है ना। बाद में भले बता देते हैं कि ऐसे ऐसे, तो वैसे होने चाहिए। तो जब वो डिप्रेस्ड होता है ना, तो उसे चाहिए कि कोई उसको कंसोल कर सके। तो कंसोलिंग का मतलब है कि वो चाहता है कि उसको कोई सुने, समझे, ना कि जज करे और ना कि एडवाइस दे। उस टाइम पे एडवाइस उसे कई लोगों ने दिया होगा और खुद भी उसने बहुत सर्च किया होगा। चैट जीपीटी भी दे देता है यार। आजकल तो लोग कंसोलमेंट के लिए चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि लोग तो जज कर देंगे। तो जब भी उससे कोई गलती होगी ना, तो वो आपके पास फ्रीली आके बता सके। ऐसा होना चाहिए। मैं हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती है। बट आपकी फैमिली, कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको बहुत समझते हैं। फैमिली से अच्छे तो कोई नहीं समझ सकता, कोई आपको सपोर्ट भी नहीं कर सकता। जितना वो आपको माफ़ कर सकते हैं या आपका दर्द समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता। तो अपनी फैमिली से तो पहली बात तो छुपाओ ही मत। जब भी कोई गलती हो जाए, आपको मन में रखना ही नहीं है उस चीज़ को। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने मन में रखी वो चीज़ें, तो बहुत बड़ी हो सकती है वो चीज़ें, ख़राब हो सकती हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप ये ज़रूर सोचना कि आपके
पीछे आपके पेरेंट्स हैं, साथ में आपके आगे, जैसे भी, ठीक है। किसी भी स्टेप पे और पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और आपकी माँ जितना समझ सकती है ना, मदर आपको जानती है, वो 9 मंथ एक्स्ट्रा जानती होती है आपको, क्योंकि सबसे पहले जो कांटेक्ट बनता है आपकी मदर के साथ, ठीक है। तो उनसे तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते। वो आपकी एक फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा ना, और फेस का कलर चेंज हुआ, वो समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है भैया। और जब कुछ तो गड़बड़ है तो कुछ तो बताओगे ही। डिप्रेस नहीं होने का कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, उससे सारी बातें शेयर करने का। और हमारे पास ये इतने थॉट्स हैं, कहीं तो बोलोगे ही ना। मैं डिप्रेस होती हूँ। तू कभी डिप्रेस नहीं हो सकती, तू डिप्रेस कर सकती है। तूने इतना डिप्रेस कर दिया होगा ना ब्रेक। मेरी बहन एक एंटिक पीस है। इसको ले जा सकते हो आप, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप इसको ले जा सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस यही कि उसके जीवन में 2-3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है उसको, बस। लाइफ पता नहीं, मुझे ये समझ आ रहा है कि हम पैदा क्यों हुए हैं, लाइफ को जीने के लिए या सिर्फ काटने के लिए, या लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, या सिर्फ अपने हिसाब से लिमिट्स में जीने के लिए। सोचना, ठीक है। जीना मत छोड़ो, एंजॉय करते रहो, हर एक पल बहुत कीमती है, ठीक है। और डिप्रेस नहीं होने का, कोई ना सुने तो फार्मा वाली दीदी है, मैसेज में जाके भर दो। मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ तुम्हारे मैसेजेस, डिप्रेस्ड मत हो या करो। सबके मैसेज बहुत पढ़े हैं तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ यार। कि यार क्या हो गया, कोई नहीं, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगी। मैं भी तो थी, मैं भी तो हूँ, रोज़ ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। मेरी तो इनसिक्योरिटीज़ ही ख़त्म नहीं होती। इनसिक्योरिटीज़ किससे होगी भाई, एंजाइटी ख़त्म नहीं होती, सॉरी गलत वर्ड। ओके, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, दीक्षा ने, बनारस से लाई थी वो मेरे लिए, अभी तक यूज़ नहीं किया। तो इसको माइक जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं डालने वाली हूँ या नहीं पता नहीं, डिपेंड करेगा, देखते हैं कि डालूँगी कि नहीं। ओके, मच्छर बहुत हो रहे हैं यार गाइस, क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर दो। कोई आपको परेशान करे ना तो उसको ब्लॉक कर दो। कुछ मत बोलो, उससे लड़ो भी मत, ठीक है। बाय, गुड नाइट, अब मैं सो जाती हूँ।